सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एमबीए कॉलेजेस के बारे में जिनमें एडमिशन तुमको नहीं लेना चाहिए। यस, यू आर लिसनिंग इट राइट। मैं बात कर रही हूँ कॉलेजेस जहाँ पे तुमको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि हमेशा आप वीडियोस बनाते हो, लुक फॉर दीज कॉलेजेस, इस परसेंटाइल पे ये कॉलेजेस, बट नाउ व्हाट all of a sudden came to your mind and you're talking about that don't take admission to these colleges, right? Are you really going to name these colleges that I'm going to discuss in this episode? So let's start. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यार कोई भी स्टूडेंट राइट फ्रॉम टियर 1 कैटेगरी टू टियर 2 कैटेगरी टू टियर 3 कैटेगरी और इसके बीच में जितनी भी 0.5 कैटेगरीज आती हैं, उन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है। लेट्स इन केस अगर एक स्टूडेंट टियर 2 के कॉलेजेस देख रहा है तो उसकी लिस्ट में हो सकता है LBSIM हो, LBSIM के साथ फोर के साथ हो सकता है उसके पास IFMR चेन्नई हो। तो उसके पास जितनी भी कॉलेजेस होंगे उनके प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट टियर 3 कैटेगरी कॉलेजेस, एक बच्चे के पास बालाजी भी है, एक बच्चे के पास IBS हैदराबाद भी है, एक स्टूडेंट के पास अलायंस भी है। प्लेसमेंट अगर आप वेबसाइट्स पे देख रहे हो तो भी काफी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। एंड सेम हैपेंस व्हेन यू लुक फॉर कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू टियर 1 कैटेगरी। तो जिस स्टूडेंट का जितना परसेंटाइल है उस परसेंटाइल पे देयर आर ऑप्शंस एंड ऑल दोज ऑप्शंस आर क्वाइट सिमिलर, देन चूजिंग अ राइट कॉलेज बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो हम टॉपिक पे तो डेफिनेटली आएंगे, बट अगर आपको कंफ्यूजन है, मेरा आप अगर कंफ्यूज हो अमंग फ्यू कॉलेजेस, यू वांट टू नो दैट इनमें से कौन सा सही है, नीचे फॉर्म का लिंक है, नंबर है, कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस एपिसोड दैट कौन से कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहला कॉलेज है, इन्फ्लेशन प्लेसमेंट्स में काफी ज्यादा होता है, राइट। कुछ कॉलेजेस है लेट्स इन केस उनका 7 लाख का एवरेज पैकेज है, उन्होंने 8.5 लिख दिया। मुझे लगता है चलो इतना भी कंसिडरेबल है, बिकॉज 1-1.5 लाख रुपए ठीक है, हाईएस्ट पैकेज या कुछ बाइफरकेशन हो गया। बट वो कॉलेजेस जो पूरा ही स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा होगा 14 लाख का एवरेज पैकेज, तो वहां पे डेफिनेटली 80 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट भी, 85 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट भी उस कॉलेजेस में अप्लाई करेगा, बिकॉज वो वेबसाइट पे क्या देख रहा है कि इस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है, 14 लाख का है। पर वहां पे 30% वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं एंड इन रियल उनका एवरेज पैकेज 14 लाख का नहीं है। देन इन दैट केस मुझे लगता है ये तो सीधे सीधा धोखेबाजी तरह का हो गया कि आप देख के कुछ और गए और वहां जाके पता ये चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत कंसिडरेबल है, सब कॉलेजेस करते हैं, बट ओवर इन्फ्लेशन, राइट, जहां पे लेट्स से आपका एवरेज पैकेज 7 लाख का है और आप क्लेम कर रहे हो कितना, 14 लाख का, यहाँ पे डिफरेंस है। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। इस साल SCMHRD पुणे ने 25 लाख का एवरेज पैकेज वो क्लेम करते हैं और कई सारी इंस्टाग्राम पेजेस पे स्टूडेंट्स ने अनोनिमसली पोस्ट किया कि 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख की कंपनीज आई हैं। अब आप सोचो एक कॉलेज जो 25 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करो और वहां पे काफी सारे बच्चों को 14-15 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो इसमें आई थिंक 10 लाख के प्लेसमेंट का फर्क है। ये इसलिए एग्जांपल भी दिया। वैसे आई एम नॉट सेइंग कि SCMHRD जो है वो बुरा कॉलेज है, बट इस साल ड्यू टू रिसेशन प्लेसमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम रही है with a lot of colleges, but still why I'm saying this particular thing कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन इज रॉन्ग, राइट। अब इस इन्फ्लेशन का सिंपल सा रीजन ये भी है कि हर साल कॉलेजेस क्या है, फीस बढ़ा रहे हैं। किसी कॉलेज की 7 लाख फीस थी, अब 10 लाख हो गई है, किसी कॉलेज की 15 लाख फीस थी, अब 20 लाख हो गई है। तो अगर वो 20 लाख फीस बढ़ा रहे हैं और एवरेज पैकेजेस तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, आई डोंट थिंक सो यू शुड कंसिडर इवन दैट काइंड ऑफ कॉलेजेस जहां पे फीस बहुत ज्यादा तेजी से ओवर हाइड तरीके से बढ़ रही है। तो पहले कॉलेजेस which show too much of inflation when it comes to their packages, right, you should definitely not look for these colleges, right. Second category of colleges, again they're increasing their fees like anything, right. आप 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो टू गेट एन एवरेज पैकेज जो उनकी वेबसाइट पर 12 लाख रुपए लिखा है और वो 12 लाख भी नहीं मिलता है, राइट। आई थिंक आप मेरा कहीं ना कहीं अंदाजा या फिर हिंट समझ गए होगे मैं किन कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। सो सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस जहां पे मुझे लगता है आपको एडमिशन डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए।
तीसरी कैटेगरी के कॉलेजेस, बिकॉज हर बच्चा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन दिखा पाऊँ कितने स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया है दैट मुझे 100% प्लेसमेंट कॉलेजेस चाहिए, विच इज आई थिंक समथिंग जो मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों से कह रही होती हूँ, दैट 100% जैसा कुछ भी नहीं होता। तो वो कॉलेजेस जो फेक कंपनीज, फेक रिक्रूटर्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट फर्म्स में। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा 100% प्लेसमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हर बच्चा 100% प्लेस, हर बैच का 100% प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रहा है, जिसकी वजह से भी एक स्टूडेंट जो है वो गलत डिसीजन ले लेता है, राइट। तीसरी कैटेगरी तो हमने डिस्कस कर ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कैटेगरी है, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये मैंने इससे पहले भी ये वाली सेम वीडियो एक बार बना चुकी हूँ, उसमें ये कैटेगरी एडिट नहीं थी। ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस हैं जो एडमिशन के टाइम पे तो बच्चे को थोड़ा सा लीनेंट है तो वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चा 10 लाख की फीस देगा। पर जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो बच्चे से ये कहते हैं यार तुम्हारे कॉम्स अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू गिव यू प्लेसमेंट। भाई यही चीज बच्चे को क्लियर कर दो ना एडमिशन के टाइम पे कि तुम्हारे कॉम्स अच्छे नहीं है, तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम नहीं काम करोगे तो हम तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं कराएंगे। एडमिशन के टाइम पे तुम 100% प्लेसमेंट दिखाते हो और 2 साल बाद जब वो बच्चे के कॉम्स अच्छे नहीं होते हैं तो उसको प्लेसमेंट से ये बोल के कहीं ना कहीं मना कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, देयर सो मेनी कॉलेजेस, आपकी लिस्ट में भी कई सारे कॉलेजेस हो सकते हैं। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं प्लीज, अगर क्योंकि आपके पास कॉल्स तो 50 लोग के आ रहे हैं, यू इवन डोंट नो दैट वो जो कॉल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वेदर दे बिलोंग टू एनी कॉलेज जिसका आपने फॉर्म ही फिल कर रखा है, आई डोंट नो बिकॉज अगर आपके पास कोई रैंडमली कॉल आएगा और वो आपसे ओटीपी मांगेगा, आप डेफिनेटली शेयर नहीं करोगे। बट आप एक 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट एक ऐसे कॉल के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो जिनको आप जानते भी कहीं ना कहीं नहीं हो। आपको कहीं भी हेल्प लगती है, डू रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु मे नीड इट। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.